देखें कोई जमीन जो है वो खेती वाली जमीन है, खेती वाली जमीन को कर लिया कब्जा, यानी व्यक्ति जो है दबंग टाइप का व्यक्ति है, वर्चस्व दिखाकर जो है जमीन पर जाकर कब्जा कर लेता है। आप इस पे क्या करते थे, खेती करते थे, लेकिन वो व्यक्ति जो है उसको लगता है कि हम तो दबंग व्यक्ति हैं, वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, और खेती वाली जो कृषि भूमि है उस पर जाकर कब्जा कर लेता है। और एक विवाद ये होता है कि जो कृषि भूमि है जिस पर कब्जा किया गया वो कब्जा आज से नहीं है, 50 साल हो गया इसका, तो आज का ये कब्जा नहीं है। तो दो मामले ऐसा हो सकते हैं इस प्रकार से कि जो कब्जा की बात आप कर रहे हैं वो आज से नहीं है, 50 साल है, या मान लेते हैं 100 साल ही पुराना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, या 20 साल ही हो गया कब्जा का, तो ये हो गया कि नहीं आज नहीं बहुत साल हो चुके हैं। दूसरा है कि जबरन जाकर आपकी जमीन को कब्जा कर लिया, दिखाने के लिए कि देखें हम आपकी जमीन को कब्जा कर लिए, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, हम जो है तुम्हारी जमीन को अगर कब्जा भी कर लेंगे तो। आखिर उस समय आपको क्या करना चाहिए? क्या जो अगर मान लेते हैं कोई कब्जा करता है तो ये सारा जो प्रक्रिया है ये गैर कानूनी तरीका तो है ही, यानी जो व्यक्ति है वो तो अपराध कर रहा है। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है कि देखें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी संपत्ति है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को जो है कब्जा करता है, तो सबसे पहले आपको जो भी आपके नजदीकी थाना है ना, वहां पर क्या करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ एक FIR जरूर दर्ज कर देना है। तो इसलिए अगर FIR दर्ज कराएंगे तो जो कब्जा विवाद का जो मामला है उसमें पुलिस प्रशासन को यानी CRPC है ना सेक्शन 145 के तहत जो पावर है कि वो कब्जा हटाने का जो एक तरह से वो कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से एक प्रक्रिया है जो किया जाएगा। अब फिर भी मान लेते हैं जो ऐसा करने के बावजूद भी जो पुलिस प्रशासन है वो किसी प्रकार से एक्शन नहीं लेती है, तो आप जो है यानी जो पुलिस अधीक्षक होते हैं SP, उनके पास भी आप जाकर जो है एक शिकायत पत्र जो है वो दे सकते हैं और अपना समस्या बता सकते हैं। और साथ में आप जो पहले आपने FIR दर्ज करवाया और उसके ऊपर जो है किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई वो भी आप बता सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। देखें ये कोई जरूरी नहीं है, देखें ऐसा नहीं कोई दबंग व्यक्ति है जाकर जमीन को कब्जा कर लिया, अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सिविल कोर्ट चले जाएंगे, है ना। ये काम तो आप नहीं करेंगे, पहले तो जो प्रक्रिया है वो आपको करना चाहिए, यानी जो मामले हैं उस मामले का जल्द से जल्द निपटारा कैसे हो, पहला काम आपको वो करना है। उसके बाद की बात आगे है। अगर मान लेते हैं आप थाना जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, पुलिस प्रशासन जो आती है, तो जब कोई व्यक्ति सामने वाला है, अब वो व्यक्ति के पास कोई कागजात नहीं है, कोई कागजात वो दिखा ही नहीं रहा है, ना उसके पास जमीन का किसी प्रकार का रसीद है, ना उसके पास जमीन की किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री है, तो किस आधार पर वो जमीन को कब्जा करने का दावा करता है। तो अगर वो एक तरह से जबरन अपना वर्चस्व दिखाकर जो है आपकी जमीन को कब्जा करता है, तो इसका मतलब है कि वो एक अपराध कर रहा है, वो एक अपराधी है और इसमें पुलिस प्रशासन को जो है कार्रवाई उसके खिलाफ करनी होगी। नहीं करेंगे तो आप फिर SP के पास जाएंगे, जो पुलिस अधीक्षक हैं, तो वहां पर आप जाएंगे और वहां पर एक शिकायत दर्ज कराएंगे कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये संपत्ति, हम इस पे खेती करते थे और जो आपके क्षेत्र के ही व्यक्ति हैं अपना वर्चस्व दिखाकर बहुत सारे लोगों के साथ आकर मेरी जो है जमीन को जबरन कब्जा कर लिए और हमको अब उस जमीन पर जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया जो आपको पहले करने चाहिए। अब एक दूसरा मामला भी चल कर आता है, वो मामला ये है कि जो कब्जा की बात आप कर रहे हैं वो कब्जा आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से आपको पता है कि आपकी जमीन है, इसलिए कि आपके पास इस जमीन के कागजात हैं। देखें इसमें होता क्या है कि जब मामला बहुत ज्यादा पुराना है, उस व्यक्ति के पास कागजात नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो भी प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है आपके ऊपर। अब प्रतिकूल कब्जा का दावा करेगा, लेकिन आपको क्या करना कि किसी भी हालत में ये प्रयास करना कि वो जो प्रतिकूल कब्जा का दावा करता वो साबित नहीं हो। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर यह है
कि जो भी जमीन है अगर वो मतलब 12 वर्ष हो गया है, 12 वर्ष से जो है अगर यहाँ पर बात करें अधिक हो गया है कब्जा का, तो कब्जाधारी के पास ये अधिकार हो जाता है कि वो भी आपके ऊपर दावा कर सकता है, मतलब वो भी मालिक होने का दावा कर सकता है। लेकिन आपने जो है इस जो समय सीमा है जिस दिन से ये शुरुआत हो गया, यानी शुरू से लेकर जो है, ठीक है, यानी अभी 12 वर्ष तक किसी प्रकार का आपने कोई केस फाइल नहीं किया, कोई आपने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाया, तो उस केस में क्या उसके पास एक कानूनी अधिकार है कि वो अब प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में देखें इस तरह के, खास करके मैं बात कर रहा हूं कृषि भूमि के जो मामले हैं उसमें हो क्या रहा है उसको समझने का प्रयास करें कि कृषि भूमि पे उस व्यक्ति का यानी कब्जाधारी का कब्जा है। कब्जाधारी जो है यानी कृषि भूमि पर जो अपना दावा किए हुए, जमीन मालिक क्या करता है, जमीन मालिक का क्या यहां पर जो है जमीन मालिक केस फाइल करता है। कहां से करता है? सिविल कोर्ट से। और वो आरोप लगाता है कि मेरी जमीन को कब्जा कर लिया गया, और ये कब्जा ये स्पष्ट नहीं करता है कि 50 साल पहले किया गया, कब्जा कर लिया गया 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 दिन पहले या 10 दिन पहले। उससे बिफोर जो है आपके ऊपर एक बार एफआईआर भी कर दिया जाता है, आपके ऊपर जो है एसडीएम कोर्ट से धारा 144 भी लगवा दिया जाता है, और इसके बाद मामला को सिविल कोर्ट में लेकर वो व्यक्ति चला गया। आप पर आरोप क्या लगा? आपको नोटिस मिला है कि आपने उनकी जमीन को कब्जा कर लिया। वो कहेंगे ये कब्जा तो बहुत समय से है, मेरे पिता दादा उसी समय से है। आप वहां पर जब इस बात को रखने का प्रयास करेंगे तो ये आप पर तो आरोप लगा हुआ है कि आप हाल में संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं, आपको सबूत देने होंगे ना। आप कैसे साबित करेंगे इस खाली जमीन में ये आप जो है 50 साल से उपयोग कर रहे थे? अब कहेंगे कि मेरे पक्ष के लोग गवाही देंगे, सही है, लेकिन जो आपके अगेंस्ट में है उसके पक्ष में भी गवाही जो है वो भी उनके सपोर्ट के भी लोग होंगे, वो भी गवाही देंगे कि नहीं आपने जो है इनकी जमीन को हाल में कब्जा कर लिया। अब गवाही में गवाह जब गुजरता है तो वहां पर गवाह को भी क्रॉस किया जाता है, ताकि गवाह जो जो मतलब क्या होता है कि जैसे जो दोनों पक्ष की गवाही होती है तो उस केस में कौन झूठ बोल रहा है ये बात स्पष्ट तरीके से पता चल सके, तो उसके लिए क्रॉस किया जाता है ताकि उसको उलझाया जाता है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें वो उलझ जाए, उसकी जो जानकारी उसके पास ना हो वो उसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर दे, ताकि उसका झूठ जो है या उसका सच जो है वो भी झूठ साबित हो जाए। तो इसीलिए ये प्रक्रिया गुजरने के बाद अब डिपेंड करता है कि देखें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारा कानून भी यही कहता है कि अगर कोई भी जमीन का मालिक है और जमीन के मालिक के पास कागजात हैं तो उस व्यक्ति को जमीन का पूरा मालिकाना हक का अधिकार है। उस व्यक्ति के पास अधिकार है वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी के पास बेच भी सकता है, उसके पास पूरा अधिकार है। वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी जिसके पास भी बेचना चाहे बेच सकता है, आप नहीं रोक पाएंगे, और जिसके पास बेचा गया वो आकर हो सकता है इस जमीन को कब्जा भी कर ले। अगर वो व्यक्ति थोड़ा वर्चस्व वाला है, दबंग है, तो आकर कब्जा कर लेगा। तो यहां पर तो उसका कब्जा भी इसलिए सही होगा कि वो किसी से संपत्ति को खरीदा है। तो अगर जो कोई वर्चस्व वाला व्यक्ति है कागजात के साथ अगर आकर कब्जा करता है तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई अपना वर्चस्व दिखाकर बिना कागजात के अगर आकर जमीन को कब्जा कर लेता है तब आप उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें,
चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।